कुरान में एक कौम का जिक्र है जिसकी तबाही आज तक इंसानियत के लिए एक रहस्य बनी हुई है। याजूज और माजूज वो कौम जिनकी दहशत से जमीन कांप उठती थी, जिन्हें दुनिया गो और मागो के नाम से भी जानती है। कहा जाता है कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जब वो किसी जमीन पर कदम रखते तो वहाँ की घास तक मिट जाती थी। नदियों का पानी पी जाते, पहाड़ों को रौंद डालते और शहरों को राख बना देते। ना रहम, ना शफकत, ना इंसानियत, बस एक ही मकसद, तबाही और बर्बादी। एक वक्त ऐसा आया जब लोगों ने अल्लाह से रो रो कर दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें इनसे निजात दिला, इन दरिंदों से हमें बचा ले। तब अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नेक और ताकतवर बादशाह को उठाया जिसका नाम था जुल्करनैन। जुल्करनैन वो शख्स जिन्हें अल्लाह ने इल्म, ताकत और रहमत तीनों से नवाजा था। जुल्करनैन ने पूरी दुनिया का सफर किया और जब वह दो पहाड़ों के बीच पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज हमारे इलाके में हमला करते हैं और हमारी खेती, हमारी औलाद सब तबाह कर देते हैं। क्या तुम हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दोगे? जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है मैं उसका इस्तेमाल तुम्हारी हिफाजत के लिए करूंगा। उन्होंने पहाड़ों के बीच ऐसी मजबूत, भारी और विशाल दीवार बनाई, इतनी मजबूत कि याजूज माजूज ना उसे तोड़ पाए, ना उस पर चढ़ पाए और फिर सदियां बीत गईं। वो दीवार आज भी कहीं मौजूद है मगर कोई नहीं जानता कहाँ है। कुछ कहते हैं कि वो कॉकस पर्वतों के बीच है, कुछ कहते हैं तुर्किस्तान के पास है और कुछ इसे धरती की गहराई में छिपा मानते हैं। मगर इतना तय है, वो दिन आएगा जब यह दीवार टूट जाएगी और जब टूटेगी तो लोग डर से भागेंगे। हर तरफ तबाही और खून होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और अपने साथियों के साथ पहाड़ों पर शरण लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा जो याजूज माजूज की गर्दनों में घुस जाएगा और वे सब एक ही रात में मर जाएंगे। सुबह जब सूरज निकलेगा धरती लाशों से भर चुकी होगी, उनकी बदबू से हवा तक सड़ जाएगी। तब अल्लाह परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठा ले जाएंगे। फिर एक तेज बारिश होगी जो पूरी जमीन को धो डालेगी। हवा साफ हो जाएगी और जमीन फिर से हरियाली से भर जाएगी। याजूज माजूज का यह वाकया कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है और यह याद दिलाता है कि चाहे कोई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अल्लाह की कुदरत के आगे सब कमजोर हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।